प्रशांत किशोर ने आपको छोड़ा, आरसीपी सिंह ने आपको छोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा ने आपको छोड़ा, मीना सिंह ने आपको छोड़ दिया। रोज प्रतिदिन पार्टी के कितने दर्जनों कार्यकर्ता हर एक जिला में जदयू को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा को ज्वाइन कर ले रहे हैं और रोज कोई ना कोई बड़ा नेता छोड़ते जा रहा है। नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, और इनका जो गढ़ रहा है बिहार, वहां पर जब इनका बेस खिसक गया, इस बुनियाद पर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि लोकसभा में भाजपा को पछाड़ देंगे, 100 सीट में समेट देंगे। सबसे मजबूत स्थिति में जदयू कभी रही तो वो साल 2010 था। उतना मजबूत स्थिति में फिर ये पार्टी कभी नहीं आया, फिर इसका डाउनफॉल ही होते गया। नीतीश कुमार का जनाधार खिसक गया है, रोज खिसक रहा है, प्रतिदिन खिसक रहा है, और इसी का था लेने ये समाधान यात्रा पर निकले थे। ये समाधान यात्रा नहीं था, ये राजनीतिक यात्रा था। पब्लिक के मूड भांपने के लिए निकले थे और उनको खूब अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है 2024। जदयू के 6 सांसद उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है। ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, नाम नहीं बोले। तो क्या इस बात का खबर नहीं होगा नीतीश कुमार को? महीना दिन नहीं वो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को गठन हुए और वो राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भर रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन के दिखा देंगे। और नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से प्रयास ही कर रहे हैं कि किसी तरह जदयू जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। कितना बार प्रयास किया, हर बार असफल। नागालैंड उनका अंतिम प्रयास था और उसमें ये पूरी तरह सफल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ मिलकर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाए और नीतीश कुमार का सबसे पहला बयान उस समय आया था कि जो 14 में आए हैं क्या वो 24 में रहेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार। और आपको बता दें महागठबंधन का सबसे बड़ा उद्देश्य है दिल्ली से मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना। कितना तैयार है इसके लिए महागठबंधन? नीतीश कुमार, आपको बता दें कि 2020 के चुनाव में इनकी शक्ति आधी रह गई और लगातार जिस तरह से इनके साथी इनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या ऐसे में नीतीश कुमार दावेदार बन पाएंगे प्रधानमंत्री के, या फिर बिहार मजबूती के साथ टक्कर दे पाएगा बीजेपी को? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ उदीप्त हैं। उदीप्त, लगातार जो है वो जदयू के जो सदस्य रहे थे, जो उनकी मजबूती रहे थे, लगातार वो जदयू छोड़ रहे हैं और सबका यही कहना है कि जदयू अपने जो मुख्य रास्ता था उससे भटक गई है। जिस लालू यादव के खिलाफ ये इस पार्टी का गठन हुआ था उसी के साथ सरकार बना रही है। क्या ऐसे में कहा जाए तो शक्ति कम होती जा रही है और सपने बढ़ते जा रहे हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, 2 दशक की ये पार्टी है, उसी के आसपास 20 साल 22 साल मान लीजिए, 3 दशक। समता पार्टी 95, हाँ 2.5 दशक आप कह लीजिए, उतने दिनों की ये पार्टी है जनता दल यूनाइटेड। और पार्टी कभी उतनी मजबूत स्थिति में बिहार में रही भी नहीं है आदेश जी, कि पूरी बहुमत जो होती है, जो पूरा बहुमत होता है, वो इसे मिल सके। सबसे मजबूत स्थिति में जदयू कभी रही तो वो साल 2010 था। उतना मजबूत स्थिति में फिर ये पार्टी कभी नहीं आया, फिर इसका डाउनफॉल ही होते गया। और सबसे मजबूत स्थिति में भी अगर कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं आती है और वो पार्टी लगातार उसके नेताओं से छोड़कर हटते जाए, पार्टी धराशायी होती जाए, तो भगवान ही जाने कि किस बुनियाद पर नीतीश कुमार ये दावा करते हैं कि लोकसभा में भाजपा को पछाड़ देंगे, 100 सीट में समेट देंगे। आप सिलसिलेवार तरीके से देखिए, प्रशांत किशोर इनके मुख्य सिपहसालार। आज प्रशांत किशोर बिहार में इनके सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। दुश्मन नंबर 1 नहीं है तो कम से कम 1 to 5 में जरूर है। आरसीपी सिंह 25 साल का संबंध, पीए से लेकर राज्यसभा सांसद तक उनको बना दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना दिया। सही, आज इनके दुश्मन नंबर 1 अगर नहीं है तो वो भी 1 to 5 में है। उपेंद्र कुशवाहा 3 बार पार्टी बनाए, 3 बार पार्टी छोड़े, लेकिन इस बार वो पार्टी सिर्फ बनाए नहीं है, इतने बड़े बगावती तेवर में है कि रोज कोई ना कोई जदयू का नेता टूटते जा रहा है। वो चेन जो है रोज एक मोती खिसक रहा है और वो जाकर या तो बीजेपी में मिल रहा है या आरएलजेडी में जाके मिल रहा है, राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो नवनिर्मित पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा की। आप उसके बाद अरुणाचल प्रदेश देख लीजिए, 6 विधायक इनके छोड़कर चले गए। मणिपुर उसका उदाहरण है, और नागालैंड अभी सबसे रिसेंट एग्जांपल इनका नागालैंड रहा। चुनाव के पहले 40 लोग, मतलब 40 लोग ने कहना गलत होगा, 40 बड़े नेता इनके पार्टी के, अलग अलग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग एक दिन जदयू छोड़कर नागालैंड में चिराग पासवान का पार्टी का दामन थाम लेते हैं। चुनाव परिणाम आता है, 1 सीट जेडीयू जीतती है 60 में। वो एक नेता भी जो जीता वहां पर विधायक जेडीयू का, वो बीजेपी को समर्थन कर दिया। तो
आप सिलसिलेवार तरीके से समझिए। बता दूं, मीना सिंह है और शंभुनाथ मिश्रा है। और मीना सिंह के बेटे भी हैं, वही बड़े नेता हैं। ये लोग बीजेपी जाकर ज्वाइन कर लिया। शंभुनाथ मिश्रा की आप बात कर रहे हैं, आज 18 लोग, और वो भी कोई जदयू से, और वो भी कोई छोटे लोग नहीं है। देखिए वो सूची आई है, वो सूची एक बार हम चाहेंगे कि बता दें अपने दर्शकों को, वीडियो हमने चलाया है। लेकिन ये 18 लोग और अलग अलग जिले से हैं, बड़े बड़े पदों पे ये लोग बैठे हुए थे पार्टी में, और ये सभी के सभी लोग आज पार्टी छोड़ दिए हैं। देखिए स्क्रीन पर भी हम चला दे रहे हैं ताकि देख ले, 18 लोगों की जो सूची है। सतीश शर्मा जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं किसान प्रकोष्ठ के, उसके बाद राजकिशोर सिंह है, पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं, संजय कुमार पूर्व प्रदेश महासचिव, ये वही लोग हैं। मतलब जो सचिव, महासचिव, प्रवक्ता, बड़े बड़े पद होते हैं पार्टी में, उस स्तर के जो नेता हैं वही लोग आज जदयू में 18 लोग एक साथ छोड़कर आरएलजेडी जाकर ज्वाइन कर लिए। तो रोज प्रतिदिन, और अभी देखिए ना, उपेंद्र कुशवाहा इनकी पार्टी के खिलाफ नालंदा में 15 मार्च से जो इनकी दोबारा यात्रा शुरू हो रहा है, विरासत बचाओ नमन यात्रा उपेंद्र कुशवाहा की, 2 दिन नालंदा वो रहने वाले हैं। नालंदा में कुर्मी से ज्यादा कोयरी वोट है। आप राजगीर विधानसभा ले लीजिए, आप नवादा ले लीजिए, नालंदा ले लीजिए, कई ऐसे विधानसभा है जहां पर ना सिर्फ कोयरी जो है, कुशवाहा जो है वो डिसिसिव वोटर है, बल्कि वही है जो हार जीत तय करते हैं। और वहां पर सेंधमारी का प्लान है, आरसीपी सिंह के नालंदा लड़ाने की बात हो रही है। तो भाई इतनी, और पार्टी का कोई ऐसा जनाधार रहा भी नहीं है शुरू से, ये तो लवकुश की पार्टी रही है। अब उसमें कुछ अलग ही हो गया, और रोज कोई ना कोई बड़ा नेता छोड़ते जा रहा है। नागालैंड हो, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, और इनका जो गढ़ रहा है बिहार, वहां पर जब इनका बेस खिसक गया, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही अनाउंस करते हैं कि 7 और 8 राज्यों में हम पार्टी का विस्तार करने जा रहे हैं, पार्टी को एक्सपैंड करने जा रहे हैं, जो एक एक्सपेंशन पॉलिसी होता है राजनीति में पार्टी का विस्तार करने के लिए, अगले ही दिन ललन सिंह आनंद फानन में कह दिए कि उत्तर प्रदेश में हम 5 लाख सदस्यता अभियान चलाएंगे। मतलब जदयू की आज ये हालत है पार्टी की, और हम आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले हैं आरसीपी सिंह के बाद, पार्टी की ऐसी स्थिति हो चुकी है कि अब पार्टी वो काम कर रही है प्रतिस्पर्धा में जो इसके बागी नेता उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी करने जा रही है। राष्ट्रीय पार्टी बताइए, अभी महीना दिन नहीं हुआ उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को गठन हुए, और वो राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भर रही है कि हम राष्ट्रीय पार्टी बन के दिखा देंगे। और नीतीश कुमार पिछले 15 सालों से प्रयास ही कर रहे हैं कि किसी तरह जदयू जो है वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाए। कितना बार प्रयास किया, हर बार असफल। नागालैंड उनका अंतिम प्रयास था और उसमें ये पूरी तरह सफल हो गया। तो आखिरकार ठीक है, बीजेपी को आप 100 सीट पे समेट दीजिए, 50 सीट पे समेट दीजिए, लेकिन पूछेगा पब्लिक ना किस बिसात पर, किस बुनियाद पर नीतीश कुमार ये बात कह रहे हैं। आपके सिलसिलेवार तरीके से प्रशांत किशोर ने आपको छोड़ा, आरसीपी सिंह ने आपको छोड़ा, उपेंद्र कुशवाहा ने आपको छोड़ा, मीना सिंह ने आपको छोड़ दिया। रोज प्रतिदिन पार्टी के कितने दर्जनों कार्यकर्ता हर एक जिला में जदयू को छोड़कर उपेंद्र कुशवाहा को ज्वाइन कर ले रहे हैं। कोयरी के, और एक बात और, कोयरी के सिर्फ बिहार भर में नहीं, उत्तर प्रदेश और पैन इंडिया नेता के रूप में खुद को उपेंद्र कुशवाहा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का कि हम 7-8 राज्यों में जाएंगे और वहां पर यात्रा करेंगे, पद यात्रा करेंगे, पार्टी को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, इसका क्या मतलब है? उपेंद्र कुशवाहा पहले आरएलएस भी चला चुके हैं, उस समय तो इतना एग्रेसिव नहीं थे। तो क्या नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार क्या यही सोच रहे हैं कि भले अपनी पार्टी कमजोर हो, लेकिन गठबंधन के दम पर जिस तरह वो बिहार में मुख्यमंत्री बन गए हैं, उसी तरह देश में भी गठबंधन के दम पर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे? क्या इसमें सक्सेसफुल हो पाएंगे वो? देखिए, ये नीतीश कुमार को भी पता है कि वो प्रधानमंत्री के रेस में कहीं है नहीं, तो अब उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि किसी तरह नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोको। प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी 2024 में नहीं बने तो नीतीश कुमार को खुद के पीएम बनने से ज्यादा खुशी होगा, क्योंकि सारी लड़ाई, सारी जद्दोजहद जो नीतीश कुमार की है ना, वो बस एंटी नरेंद्र मोदी है। नमो वेब के खिलाफ एक ऐसा वेब खड़ा करना है, यही मोटो है नीतीश कुमार का, जिसके तहत वो नरेंद्र मोदी को पछाड़ सके। क्यों इतना नाराजगी, जबकि नरेंद्र मोदी के साथ ये 5 साल सरकार में भी रहे, 17 से लेकर 22 तक मुख्यमंत्री रहे, जब वो प्रधानमंत्री थे, इससे पहले भी थे। इतना खुन्नस इनको क्यों है नरेंद्र मोदी से, इतना क्यों पसंद नहीं करते? 2002 के जो गुजरात गोधरा हुआ था, उसी समय से दोनों नेताओं की बिगड़ गई। ये कोई आज का कहानी थोड़े है भाई। 2008 से कहा जाता है, 8 से कहा जाता है प्लेट पीछे खींच लेना, फंड बाढ़ का जो आया था फंड वो वापस कर देना, उसके बाद वहीं से शुरू हुआ था। उसके बाद जैसे ही राजनाथ सिंह गोवा में जो अधिवेशन हुआ, अनाउंस हुआ नाम, उसके बाद से पार्टी से अलग हो जाना, अकेले चुनाव लड़ जाना, तो कहीं ना कहीं मनमुटाव जो दो राजनेताओं की होती है वो चल रहा है पिछले 1.5 दशक से। 2008 ही मान लीजिए,
2023 आ गया, 15 साल से तो प्रत्यक्ष दुश्मनी है और राजनीति में सिर्फ समझौता ही हुआ है नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच। आज तक दिल नहीं मिला है, कितना भी वो लोग मन साझा कर ले, एक साथ हाथ में हाथ मिलाकर बराबरी कैसे ये कर सकते हैं न? अगर देखा जाए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का, तो नरेंद्र मोदी एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, ऊपर से जब तक वो गुजरात में शासन में रहे अपने बदौलत पूर्ण बहुमत की सरकार में रहे। नीतीश कुमार रीजनल पार्टी हैं, हमेशा गठबंधन के बदौलत ही सीएम बने रहे। कैसे इनका पार्टी का आधार एक राज्य से ज्यादा में है नहीं? एक बात हम लोग गौर करते होंगे कि जब भी बीजेपी की बात होती है, वाजपेयी जी का नाम जरूर लेते हैं नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा और नरेंद्र मोदी की भाजपा। ये जो एक लाइन है, थिन लाइन, ये नीतीश कुमार ने ही बनाया है। और क्यों बनाया? क्योंकि लाजमी सी बात है, अटल बिहारी वाजपेयी से जो प्रेम स्नेह सौहार्द मिला नीतीश कुमार को, उसका दशांश भी, उसका टुकड़ा भी नरेंद्र मोदी से नहीं मिला है। गठबंधन के चलते भी कहीं मिला हो, जो कारण हो, लेकिन रेल मंत्री तो रहे उस समय, और ये वही उम्मीद में थे कि जो प्रधानमंत्री हमको, और उस समय कोई बहुत बड़ा कद नहीं था नीतीश कुमार का, रेल मंत्री बना सकता है, वो बीजेपी इनको पीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? चाहे जो कारण हो, यह स्पष्ट है कि बीजेपी से इनकी पटरी नहीं खाती है। आज की बीजेपी से, 2005 के पहले का बीजेपी हम नहीं बोल रहे हैं, 2014 के बाद का बीजेपी, नरेंद्र मोदी से इनका पटरी नहीं खा रहा है। और इनके जीवन के राजनीति का अंतिम ध्येय होगा नरेंद्र मोदी को डिथ्रोन करना, गद्दी से उतारना, इसके लिए इनको जो करना पड़े। लेकिन बिहार की मौजूदा राजनीतिक स्थिति ये बात स्पष्ट कर रही है कि 24 में नीतीश कुमार बहुत अच्छे स्थिति में नहीं रह जाएंगे फाइट करने के लिए। रोज पार्टी से कोई ना कोई निकल जा रहा है भाई, आज 18 नेता छोड़ के निकल गए। ये भी कहा जा रहा है कि जब जब लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, चूंकि महागठबंधन से इनका, आरजेडी के साथ इनका गठबंधन है, तो ऐसे में वैसे बहुत सारे सांसद होंगे जिनका टिकट कटने का संभावना होगा, तो ये भागदौड़ और तेज होगी आने वाले समय। बिल्कुल, और विधायक का भी है। 6 सांसद तो उपेंद्र कुशवाहा ने ही कर दिया था कि जदयू के 6 सांसद उपेंद्र कुशवाहा के संपर्क में है। ये बात खुद उपेंद्र कुशवाहा कह चुके हैं, नाम नहीं बोले। तो क्या इस बात का खबर नहीं होगा नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार बखूबी जानते। आप ही बताइए ना, आज जो महागठबंधन का स्वरूप है, 7 पार्टियां हैं। पिछले बार जब ये लड़े थे तो बीजेपी, जदयू, लोजपा, सीट शेयरिंग हो गया। अभी सीट शेयरिंग कितना भी लोग कम बेसी करेगा, तो आपको लगता है कि 10-12 सीट से अधिक जदयू को मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। तो उसमें तो कुछ सांसदों का टिकट कटेगा ही कटेगा। वो कहाँ जाएंगे? वो बीजेपी में जाएंगे। उनका अपना जनाधार है। देखिए, मिला जुला कर आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार का जनाधार खिसक गया है, रोज खिसक रहा है, प्रतिदिन खिसक रहा है। और इसी का था लेने ये समाधान यात्रा पर निकले थे। ये समाधान यात्रा नहीं था, ये राजनीतिक यात्रा था। पब्लिक के मूड भांपने के लिए निकले थे, और उनको खूब अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है 2024 में। तो क्या होने वाला है 24 में, लेकिन नीतीश कुमार निश्चिंत हैं। उनका साफ कहना है कि अगर जितने भी विपक्षी पार्टी हैं एक हो जाए तो बीजेपी को 100 से नीचे सीट लाया जा सकता है, यानी कि नरेंद्र मोदी को हटाया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि विपक्षी जो भी दल हैं वो कितने मजबूत हैं। और नीतीश कुमार का देखा जाए तो रोज़ कोई ना कोई छोड़ के इनके दल को जा रहा है। ऐसे में कितना टक्कर दे पाएंगे ये बीजेपी को, ये समय बताएगा। लेकिन जो शक्ति है वो ये दर्शा रही है कि जदयू की घट रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।